जो सिचुएशन है वो इतनी मिक्स्ड और कॉम्प्लिकेटेड है, एक वर्ड जो हिंदी में रहता है अनिश्चितता, ये सबसे बड़ा रोड़ा है रास्ते का। नहीं, बिल्कुल सही बात है जो जोशी जी ने कहा, मैं संपूर्ण सहमत हूँ। अगर हम देखें पिछले साल का नहीं, पिछले 7-8 साल का अगर हम डेटा देखें और कोर इंडस्ट्री को, जो हमारी 8 कोर इंडस्ट्रीज है, उसका ही डेटा अगर हम देखें हर मंथ का, तो हमको कहीं भी स्टेबिलिटी नहीं दिखाई देगी। कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कहीं पे कोई स्टेबिलिटी नहीं है। मुश्किल से आपको एक 12 महीने का पीरियड मिलेगा जिसमें आपको कंसिस्टेंट ग्रोथ मिलेगा, वो भी किसी एक सेक्टर में। पूरे कोर सेक्टर को आपको कंसिस्टेंटली 12 मंथ का ग्रोथ कहीं नहीं दिख रहा है। दूसरी बात, यहाँ पर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात है, जो गवर्नमेंट ने 7 लाख करोड़ का बजट बनाया है, हम देखें कि 4 महीने तो कंप्लीट हो चुके हैं जुलाई तक। दैट मीन्स 33%, 33% साल का पूरा हो चुका है। लेकिन अब तक गवर्नमेंट ने सिर्फ 27% एक्सपेंडिचर किया है। तो हमको जो एक्सपेक्टेशन थी कि थोड़ा फ्रंट लोडिंग हो जाएगा, 7 लाख करोड़ एक साल में इन्वेस्ट करना है, काफी बड़ा बजट है, तो थोड़ा फ्रंट लोडिंग होगा, लेकिन वो दिख नहीं रहा है। अगर हम इसको लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो मान लीजिए 12-13% की ग्रोथ है। लास्ट ईयर हमने कुछ 6.5 लाख करोड़ के आसपास इन्वेस्ट किया था, ये टाइम लगभग 7.5 लाख करोड़ है। तो उसमें भी कोई बड़ी मात्रा में फ्रंट लोडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर का गवर्नमेंट की तरफ से नहीं दिख रहा है। सेविंग ग्रेस क्या है? सेविंग ग्रेस मेरे ख्याल से सर्विसेज सेक्टर का एक्सपोर्ट है, जिसमें काफी जंप दिखा है, ऑलमोस्ट 25% का हमको जंप दिख रहा है। तो वो एक सपोर्टिंग फैक्टर है। इन्फ्लेशन डेफिनेटली आरबीआई चाहे कुछ भी कर ले, मेरे ख्याल से ग्लोबल फैक्टर्स डिसाइड करेंगे कि इन्फ्लेशन कहां जाएगा। और मेरे ख्याल से अगले 2 महीने जो है सितंबर अक्टूबर, उसमें डिसाइड होगा बाय एंड लार्ज जियोपॉलिटिक्स कैसे प्ले आउट करता है। तो ओवरऑल सिचुएशन यही रहेगी मेरे हिसाब से कि जीडीपी की जो ग्रोथ है धीरे धीरे आरबीआई 6.8% या उसके भी नीचे लेके जाएगी धीरे धीरे, अनुमान से अगले 2-3 महीनों में यह आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि धीरे धीरे अनुमान से भी नीचे जाते हुए दिखाई देगी और ये आने वाले वक्त में हमको एक सिनेरियो बनता दिखाई देगा। विनोद शर्मा साहब, एक तो आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को, इस नंबर को, और दूसरा जो कैपिटल फॉर्मेशन की नंबर है वो है तो बेहतर। हमने जैसा बताया शुरू में भी कि इन्फ्लेशन एडजस्टेड वो 34% तक दिखाई दे रही है, वैसे आंकड़ा 29% के आसपास है, लेकिन अगर उसे एडजस्ट करें, और गवर्नमेंट ने कहा कि ये मतलब जो वित्त मंत्रालय ने बोला कि पिछले 10 साल में सबसे बेहतरीन आंकड़ा है, तो हाँ, लेकिन अगर इसके जब कंपोनेंट देखेंगे तो उसमें प्राइवेट कंपोनेंट कम है और सरकार की तरफ से वो पुश ज्यादा है। इसको ओवरऑल कैसे देखेंगे आप? जी, हाल ही में हमारा सीआईआई की जो नेशनल काउंसिल की मीटिंग होती है, उसमें हम एक सीईओ पोल करते हैं हर बार, जिसमें कई बड़ी कंपनी, छोटी कंपनी, लघु मध्यम वर्गीय कंपनियों की, उसमें पता लगाने की कोशिश करते हैं कि उनको वो माहौल और आगे क्या दिख रहा है। तो बड़े इंटरेस्टिंगली जो हमारे इन्वेस्टमेंट के नंबर्स आए, लार्जली पीएलआई की जो स्कीम्स है उसमें लोगों ने अभी ऑलरेडी उनको अप्रूवल्स मिल चुके हैं, लेकिन कोविड की वजह से, क्योंकि ट्रैवल पर बैन था, काफी सारा ऐसा कैपिटल है, मशीनरी है जिसमें इन्वेस्टमेंट करने का इरादा है, बोर्ड लेवल पे अप्रूवल है और उसके फाइनेंसेस भी सिक्योर कर दिए गए हैं, लेकिन एक्चुअल कैपिटल गुड्स मूवमेंट अक्रॉस एंड इन्वेस्टमेंट एंड इंस्टॉलेशन ऑफ दैट मशीनरी हैज स्टिल नॉट हैपेंड। सो ये मुझे लगता है कि जो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट की हम बात करते हैं, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग में, और मैं आप अगर अपने सेक्टर की बात करूं जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है, जो बहुत सालों से सरकार भी और इंडस्ट्री भी कोशिश कर रही थी कि इस मेटा रिसोर्स सेक्टर में हम कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट ला पाए, वो अब शुरू हुआ है। लेकिन आंकड़ों के बारे में तो कई लोगों ने बताया, मैं चाहूंगा कि कुछ उसकी क्वालिटी के बारे में अगर बात करें, इन आंकड़ों की क्वालिटी और ये किस तरह का इन्वेस्टमेंट हम ला रहे हैं। तो फिलहाल भी कई सेक्टर्स में हम देख रहे हैं कि एक टॉप लेवल पर सप्लाई चेन में, जो कि हम कहते हैं प्रोडक्ट लेवल का इन्वेस्टमेंट आ चुका है। विशेषतर अगर आप मोबाइल फोन देखें, इलेक्ट्रॉनिक्स देखें, जहां पर असेंबली होनी शुरू हो गई अब। लेकिन अगर हम चाहें कि अगर ये जो ग्रोथ है हमारा ये सिलसिला बना रहे, उसको सस्टेन करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम कंपोनेंट्स पर, हायर वैल्यू एडेड मैन्युफैक्चरिंग पर, मोर कैपिटल इंटेंसिव, मोर टेक्नोलॉजी इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट्स पर काम करें। और ये लाने के लिए जो अब तक हमने किया है, केवल ये काफी नहीं होगा, सरकार की पॉलिसीज को भी ट्वीक करना होगा और इंडस्ट्री को भी उस तरफ थोड़ा नजर उठानी पड़ेगी।
एक जो बात मैं कहना चाहूंगा इसमें, एक जो फैक्टर है जो हम करीब अभी तक उसको फॉर ग्रांटेड लेते थे, वो ये था लेबर अवेलेबिलिटी एंड स्किल्ड लेबर अवेलेबिलिटी। और जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, हमें ये दिख रहा है कि स्किल्ड लेबर की अवेलेबिलिटी बहुत कम है। कुछ लोग जो गांव गए थे कोविड के बाद, वो वापस ही नहीं आना चाहते हैं, और ये दोनों फार्म सेक्टर पर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर एक कंसर्न का विषय है, जिसके बारे में हमें गहराई से सोचना होगा। ठीक है, तो मैं आपके जहां आपने जवाब को छोड़ा वहीं से आगे उठाता हूं। गुरमीत साहब, क्या हम ये माने कि अभी भी हम कहने के लिए अब थोड़ा सा माहौल रिलैक्स रहे और अब उतनी ज़्यादा बात होती नहीं कोविड की, और एक बहुत बड़े पैमाने पे टीकाकरण हो चुका है, मोटे तौर पे कह दें तो देश काफ़ी सेफ है इस वक्त, ज़्यादा ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, दुनिया में भी लगभग वही हाल है मोटा मोटा, तो क्या, लेकिन अगर हम अर्थव्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अभी भी हम उस कोविड काल से बाहर नहीं निकले हैं और उसका असर चीज़ों पर दिखाई दे रहा है? विपिन जी, हमें ना इस जीडीपी डेटा को 3 साल की एवरेज से देखना चाहिए। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखने से थोड़ा मिसलीडिंग पिक्चर आता है। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ जगह हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो डेटा ने भी बताया। मैन्युफैक्चरिंग में आई थिंक इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है, थोड़ा पीएलआई स्कीम्स का है। मैं मार्केट में बहुत प्रमोटर्स को भी मिलता हूँ, मुझे थोड़ा सा अर्ली साइन दिखता है कैपेक्स का। कॉर्पोरेट बैलेंस शीट भी काफी बेटर है। कुछ जगह अभी भी जो कॉन्टैक्ट सेंसिटिव सेक्टर हम बोलते हैं, ट्रैवल है, टूरिज्म है, हॉस्पिटैलिटी है, वहां पे हम अभी भी आप देखेंगे तो अभी अगर आपने जीडीपी का आंकड़ा देखा हो तो 5.6 लाख करोड़ आया, तो वैसे 15% ग्रोथ दिखा रहा है, 25% ग्रोथ दिखा रहा है, बट प्री कोविड लेवल से अभी भी 15% नीचे। तो अगर और डिस्ट्रप्शन नहीं हुए और टूरिज्म अभी पूरी तरह कैचअप नहीं हुआ है, तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा, और ओवरऑल सर्विस का जो पीएमआई है वो देखने को मिलेगा। एक जो मुझे अच्छी पॉइंट लगी डेटा में, आप प्राइवेट कंजम्पशन इंडिया का स्ट्रांग है, वो एक आई थिंक पॉजिटिव है। एक जो दूसरा पॉजिटिव है, अभी पैनल में भी किसी ने बात करी, वो ग्रॉस कैपिटल फिक्स फॉर्मेशन है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए बताता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है ग्रॉस कैपिटल फिक्स फॉर्मेशन का, कि जो भी वैल्यू एडिशन हो रहा है इकोनॉमी में, वो कंजम्पशन की तरफ जा रहा है या इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहा है। तो जितना ये बढ़ेगा, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएगा, तो मल्टीप्लायर इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और चीजें थोड़ी रिलेटिव होती हैं वर्ल्ड में, हमें अपने आप को आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें ग्लोबल स्पिल ओवर होगा, चाहे वो इन्फ्लेशन है, चाहे वो सप्लाई डिस्ट्रप्शन है। मुझे लगता है नंबर आरबीआई का जो एस्टिमेट था वो तो 16.2% था, उससे थोड़ा नीचे है। तो मुझे ये लगता है कि थोड़ा पेस ऑफ रेट हाइक थोड़ा स्लो होगा। आई थिंक 5.90 या 6 के आसपास रेपो रेट मेरे हिसाब से सेटल होना चाहिए। और सेकेंड हाफ जो है, जिसमें भी फेस्टिव सीजन भी आएगा, वो देखने वाला होगा। थोड़ा सा जो खरीफ की स्विंग हुई है वो कम हुई है, 2% है। रूरल में अभी भी मुझे लगता है रिकवरी थोड़ा पैची है, बट फेस्टिव सीजन से मुझे लगता है प्राइवेट कंजम्पशन भी और सर्विस में दोनों में थोड़ा सा आपको स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। 7-7.5% मेरे हिसाब से अचीव हो जाना चाहिए, और हमें उसको थोड़ा नॉमिनल टर्म्स में भी देखना पड़ेगा। और अगर आप जीएसटी के आंकड़े देखें, आप बैंक की क्रेडिट ग्रोथ देखें, आप जो भी हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर देखेंगे, मुझे लगता है इकोनॉमी अच्छा कर रही है। थोड़ा सा अभी किसी ने बोला कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को और शायद फ्रंट लोड करने की जरूरत है, वो हमें आगे देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये भी एक पिक्चर है, ये भी एक नजरिया, इस तरीके से हम देखें। अब मैं जाता हूं अनिल जी के पास, क्योंकि लंबे अरसे से